थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा शहनवाज उप छोटक की हत्या का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर अभियुक्त शाहरुख उप बकरी, मुस्तकीम और मोहसिन उप लिलवा को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़न ने पुलिस टीम को हत्या की घटना का खुलासा करने के लिए 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया। थाना कुतुबशेर में 30 जनवरी को एक युवक लापता हुआ। ये युवक की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई, परंतु युवक का शव न मिलने की वजह से पुलिस को आगे कार्रवाई करने में समस्या आ रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने जांच करते हुए सरसमा थाने में एक कंकाल मिला था, जिस पर कि परिजनों द्वारा कपड़े और वहां अन्य सामान जो पड़ा था मृतक का, उसको देखकर उसकी शिनाख्त लापता युवक के रूप में की। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया हत्या का और इसमें पूछताछ के लिए अभियुक्तों को उठाया गया। पूछताछ में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया है कि ये सभी लोग आपस में मित्र थे और इसमें एक महिला को लेकर 2 लड़कों में विवाद हुआ। एक की वो दूसरी पत्नी थी और मृतक का उनके प्रति झुकाव हुआ उस महिला के। इसको लेकर इनमें नशा करने के बाद झगड़ा हुआ और एक योजनाबद्ध रूप से इन्होंने गला दबा के उसे वहीं गन्ने के खेत में मार दिया। मारने के बाद में इन्होंने पेट्रोल डालकर उसके शव को और कपड़ों को जलाया, जिससे कि उसकी शिनाख्त ना हो पाए, परंतु फिर भी कपड़े कुछ बिना जले रह गए और कुछ पहचान पत्र मौके पर रह गया, लाइटर रह गया मृतक का, जिसके आधार पर कि उनकी परिजनों ने शिनाख्त की है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि इनका जो मास्टरमाइंड है वो शाहरुख पूर्व में ही अपनी जमानत तुड़वा के जब शव मिल गया और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो उसने एक पुराने मुकदमे में, आर्म्स एक्ट के मुकदमे में अपनी जमानत तुड़वा कर जेल चला गया। इस पर परिजनों को और पुलिस को शक इनके प्रति और भी गहरा हो गया और आखिर में इन सबको जब पूछताछ की गई तो इनसे ये सारी घटना का अनावरण हुआ। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के द्वारा पुलिस लाइन सभागार में समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी एवं शाखा प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर अपराध की रोकथाम, लंबित मुकदमों के निस्तारण व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अंकेश हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अंकेश हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी पंकज पुत्र तेजपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन, मृतक अंकेश कुमार का आधार कार्ड, पैन कार्ड व शर्ट बरामद की गयी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस टीम को हत्या की घटना का खुलासा करने के लिए 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया। कोतवाली देहात क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक युवक का शव मिला, जिसका कि चेहरा जलाकर उसकी शिनाख्त मिटाने का प्रयास किया गया था। वहां पर पुलिस को कुछ केमिकल की बोतल भी मिली, जो कि पॉलिश करने में या पेंट करने में काम आती थी। थिनर के एक प्रकार का थिनर था वो। इस पर पुलिस ने शव का फोटो लिया और जो थिनर की बोतल थी उसका प्रयोग किया। साथ ही घटना स्थल पर एक बटन भी मिला, जो कि शर्ट का बटन था और वो बटन का भी पुलिस ने जब्त किया उसको। और इन तीनों चीज़ों के आधार पर पुलिस ने जो मृतक है उसकी शिनाख्त अंकुश के रूप में की, जो कि थाना क्षेत्र देहात का ही रहने वाला था। और इसी क्रम में जब पूछताछ आगे पुलिस द्वारा की गई तो एक पंकज नामक युवक पर परिजनों ने शक जाहिर किया और पुलिस को भी पुख्ता सूचना मिली कि आखिरी बार पंकज ही मृतक के साथ देखा गया था। इस पर पंकज को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पैसों का लेन देन का विवाद था दोनों में और दोनों पूर्व से परिचित थे, दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे मूलतः। और इसमें जिस घटना का दिन था उस घटना पर दोनों ने शराब पी और शराब पीने के बाद में पैसों के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इस पर गुस्से में आकर जो मृतक है उसी का बेल्ट निकाल कर, उसको शराब पिलाने के बाद उसी का बेल्ट निकाल कर उसी का गला दबा दिया गया। और जो अभियुक्त है उसके बाद वो अपने घर गया, वहां से वो जो केमिकल है वो लेकर आया और उसे चेहरे पर डालकर उसे
जलाने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने जो मृतक है उसका जो मूल शर्ट है वो अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद किया है। जो बटन मौके पे मिला था उससे मिलान किया गया शर्ट के अन्य बटन से जो मिला है। इसका मोबाइल जो मृतक का था वो भी अभियुक्त के पास मिला है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस अभियुक्त को जेल भेज रही है। बेहद कम समय में पुलिस ने ये बहुत ही जटिल केस का अनावरण किया है। इसके लिए देहात थाना पुलिस को 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरी तरफ से है। दोनों ही जो मामले हैं कुतुबशहर और देहात के, दोनों में ही अभियुक्त आपस में परिचित थे पूर्व से और आपसी रंजिश को लेकर ये घटनाएं कारित की गई थी और शव की शिनाख्त मिटाने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता पूर्वक दोनों घटनाओं का अनावरण किया है। इसके लिए दोनों थानों की पुलिस को पुरस्कार दिया जा रहा है। लखनऊ में संपन्न हुई नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सहारनपुर के खिलाड़ियों ने 6 पदक जीतकर अपने जिले का नाम रोशन कर दिया। सहारनपुर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि चैंपियनशिप में अंशु चौधरी, अब्दुल समद ने रजत पदक, करणवीर, क्रिस अर्थव, हर्ष पुंडीर ने कांस्य पदक जीतकर अपनी जीत का परचम लहराया। विजेता खिलाड़ियों को स्केलर्स प्राइड स्कूल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक व चेयरमैन रजनीश चौधरी व भूपेंद्र सिंह, संजीव कुमार, प्रताप सैनी, निधि शर्मा, रितु, रजनी भल्ला, तन्नू नरूला, कोच व सचिव पंकज कुमार ने बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की आवश्यक बैठक लेबर कॉलोनी स्थित बीडीएम पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। बैठक को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मलिक, जिला अध्यक्ष केपी सिंह, अजय रावत, जोरा सिंह आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में अमजद अली, एडवोकेट गयूर आलम, प्रीतम सिंह, डॉक्टर तोकीर अहमद, जावेद अहमद, विक्रम सिंह, सुषमा मलिक, सुमन, अंशिका आजम, लक्ष्य मलिक, मोतीलाल आदि उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष केपी सिंह व संचालन अजय रावत के द्वारा किया गया। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ बीडीएम पब्लिक स्कूल में, लेबर कॉलोनी के बीडीएम पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ की बैठक चल रही है और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि बगैर टीसी के लिए कोई आपका जो एडमिशन नहीं लिया जाएगा। नया सत्र चल रहा है, अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। 1 साल हमारे स्कूल में पढ़ा लिया, दूसरे साल पड़ोसी के स्कूल में पढ़ा लेंगे, उसके बाद ना उनको वहाँ फीस देनी होती है ना इधर फीस देनी होती है। इसलिए ये आपका जो है इस बार लोगों समझ में आ गया हमारे स्कूल संचालक के कि अब जो है हम लोग बगैर टीसी के, बगैर एनओसी के किसी बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे। हरिद्वार के भाद्राबाद और ग्राम इब्राहिमपुर में पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत मोटे अनाज के प्रसार व प्रचार हेतु जागरूकता रैली व पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत ब्लॉक परिसर भाद्राबाद से आंगनवाड़ी सहायिकाओं, कार्यकर्तियों, सुपरवाइजरों के द्वारा पोषण में मोटे अनाज के प्रसार व प्रचार हेतु स्कूटर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली का शुभारंभ जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल के द्वारा किया गया। रैली ब्लॉक परिसर भाद्राबाद से शुरू होकर ग्राम बोगला होते हुए ग्राम रुहालकी में संपन्न हुई। पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत ग्राम इब्राहिमपुर में भी पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल, ग्राम प्रधान सतीश समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी प्रतिभाग लिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल ने कहा कि हमें मोटे अनाज को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। साथ ही विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नंदा गौरा महालक्ष्मी किट के विषय में बताया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान सतीश, सुपरवाइजर सुनीता जोशी, सुपरवाइजर गायत्री पंत आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में 7 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की गई और 2 बच्चों को अन्नप्राशन भी किया गया। कार्यक्रम में विभागीय सुपरवाइजर गौरी कौशिक, नंदी वर्मा, शशि बाला, विगा पटेल, उषा रानी, आंगनवाड़ी समीना, सुनीलता, मेनका, ललतेश, राजकुमारी, रानी, रूपा, कोमल, ललिता, सहायिका, पूजा व सीता आदि उपस्थित रहे। पढ़ा लिखा इसलिए भी जरूरी है, बच्चे होते हैं बाद में उनकी देखभाल ज्यादा माँ को ही करनी होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो देख पाएगी कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और घर के सारे काम अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छे से व्यवस्थित होते हैं। अगर हम लोग अनपढ़ हैं तो दूसरे पे निर्भर होना पड़ता है। अगर हमें कुछ लिखना है, पढ़ना है, कुछ देखना है, तो अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो उसका इतना फायदा है कि हमें किसी को पूछना नहीं पड़ेगा
कि भाई ये हमने सामान लाया इस पैकेट में, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो पता चलेगा कि अब इसको अभी हम सामान लाए हैं 2 महीने बाद इसकी एक्सपायरी डेट है, 2 महीने से पहले इसको यूज करना है। तो अगर हमें नहीं पता होगा तो हम नहीं पढ़े लिखे होंगे तो कैसे पता चलेगा। हम किसी को पूछेंगे, कोई ना बताए, कोई कहेगा तुम्हारा तो रोज का यही काम है, खुद पढ़ लो, हम क्यों बताएं। तो इसलिए हम पढ़े लिखे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें पता रहेंगी।